जब समय आएगा तो सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे लंबा छलांग हम ही मारेंगे, हम ही मारेंगे। मैं मारूंगा छलांग, मैं मारूंगा छलांग। तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट, मरीन आर्किटेक्ट, तुम, नासा, कौन लगाएगा छलांग? बायोटेक इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, कौन लगाएगा छलांग? कौन लगाएगा? हम लगाएंगे इस बार छलांग। क्यों? तो आइए शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? ये मैं अपनी सेकंड वीडियो लेके आ रहा हूँ आज, जिसमें मैं कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। और होप आपको लोगों को मेरा टाइम एंड वर्क वाला वीडियो जो था वो अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तो अब टाइम एंड वर्क में पार्ट 2 भी रह रहा है, तो उसको उस सीक्वेंस को मैं ले आऊँगा बाद में। मैं सोचा इससे पहले कुछ नया एक टॉपिक भी स्टार्ट कर दूँ, साथ साथ 2 टॉपिक चलता रहेगा, है ना, ठीक है। तो आइए हम कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए सिंपल चीज़ें आपको पता होगा कि एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आखिर कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है? किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले ये जान लो कि वो होता क्या है, उसका मतलब पता होना चाहिए। तो देखो, मान लो किसी रुपए को, प्रिंसिपल अमाउंट को, हमारे पास है 100 रुपीज़, इसको आप 1 साल तक, 1 ईयर तक 10% पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे इसको लगाते हो, तो जो ये अमाउंट होगा पहले ईयर में 110 रुपये हो जाएगा, ठीक है। दूसरे साल में जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो 110 के ऊपर ही 10% होगा, 110 के ऊपर 10% होगा, तो 110 के ऊपर ही हमारा 10% होगा। यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, कि जो अमाउंट आया, ये जो अमाउंट आया, अब इसके ऊपर ही इंटरेस्ट लगेगा नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। तो 110 के ऊपर अगर 10% करते हैं हम, तो ये हो गया 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ये हो गया 11 रुपये। तो टोटल अमाउंट हो गया 110 प्लस 11, जो कि हो गया हमारा 121 रुपया। तो यहाँ पे हो गया 121 रुपये, ठीक है। अब इस तीसरे साल में इस 121 के ऊपर ही 10% इंटरेस्ट लगेगा, वही कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। तो अब 121 का 10% करेंगे हम, 10/100, ये कट गया, 0 यहाँ आ गया, 12.1 आ गया। अब 12.1 प्लस यहाँ पे 121 जो हमारा अमाउंट, ये फिर प्रिंसिपल बन जाता है और ये अमाउंट हो जाएगा, ठीक है ना। उस तरीके से इससे आगे बढ़ेंगे तो ये प्रिंसिपल, आगे वाला अमाउंट। तो अब इसके लिए कर रहे हैं तो ये प्रिंसिपल, अब ये जो आएगा ये अमाउंट हो जाता है। मतलब जिसके लिए कर रहे हैं वो अमाउंट प्रिंसिपल बन जाएगा, उसके नेक्स्ट वाला अमाउंट बन जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। तो 12.1 में हम 121 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 133.10, ये हुआ हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन एक डाउट यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, वैसे तो मैं सिंपल इंटरेस्ट सेपरेटली पढ़ाऊँगा, लेकिन क्लियर कर देता हूँ। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट पे लगाया होता इस अमाउंट को, तो 1 साल बाद 10% की रेट से ये 110 रुपये हो जाता, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का टेबल था, इधर मैं सिंपल इंटरेस्ट का बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो 1 साल पे 10% के हिसाब से 110 रुपये हो जाता। यहाँ भी 110 ही रुपये हुआ पहला साल में, लेकिन जो सेकेंड ईयर आया ना, जो दूसरा साल आया हमारा, और जो 10% लगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में जो अमाउंट आया हमारा उसी के ऊपर इंटरेस्ट लग जाता है। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के केस में जो हमारा इनिशियल अमाउंट था, प्रिंसिपल था, इसी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। मतलब ये 10% इस पे नहीं लगेगा, इसी पे लगेगा। तो 100 का ही हम लोग 10%, ये 100 में ही 10% और लग जाएगा, तो 100 का ही 10% और लगेगा, तो 10 रुपये आएगा,
ठीक है, तो अब पहले 110 था तो अब 120 हो जाएगा, ठीक है ना। इस पे ही इंटरेस्ट लगता रहेगा और इसमें जुड़ता रहेगा। पहले इतना था 110, यहाँ से 10% इंटरेस्ट किए तो 10 रुपये आया, ये 110 प्लस 10 120 हो गया। ये डिफरेंस होता है सिंपल इंटरेस्ट में और कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब आइए कुछ बेसिक्स फार्मूले हैं जो हमें पता होना चाहिए। वैसे मैं फार्मूला वगैरह तो कम ही यूज़ करूँगा, ट्रिक्स के लिए ही मैं मतलब बेसिकली ये बता रहा हूँ, फिर भी आप जान लो, जानना पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ फार्मूले से भी ट्रिक्स बनाया जाता है। तो देखो पहला जो हमारा फार्मूला है ये है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 के पावर n, n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तीसरा है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r बाई 100 के पावर n माइनस p, ठीक है। ये सब जो है हमारा, ये तीनों फार्मूला जो है हमारा ये पर एनम है, मतलब 1 साल के लिए, ठीक है ना। अब हमारा फोर्थ में जो फार्मूला है ये a इज इक्वल टू p 1 प्लस r बाई 2 बाई 100 के पावर 2n। अब अगर ये ईयरली है तो ये फॉर्मूले लगाएंगे ना, ये तीनों। अगर हाफ ईयरली हो जाएगी तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, हाफ ईयरली के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना, ठीक है। और अगर वही चीज़ हाफ ईयरली की जगह पे क्वार्टरली हो गई, तो क्वार्टरली अगर हो जाती है तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो होगा a इज इक्वल टू पी 1 प्लस रेट भी 4 टाइम्स हो जाएगा बाई 100 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा मतलब, और ये ईयर्स भी 4n हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। आई होप इतना बेसिक चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं और कौन से फॉर्मूले कैसे लगते हैं। पर एनम के लिए तीन फॉर्मूले हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। और हाफ ईयरली ये है और क्वार्टरली ये है। आप इसको पॉज करके वीडियो को, इस फॉर्मूले को नोट कर लेना अगर करना हो तो। वैसे बेसिकली जो भी तैयारी कर रहा होता है उसको पता होता है, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने कभी कोचिंग वगैरह नहीं की है ना। चलिए ठीक है, तो अब हम अपनी टाइप्स पे आते हैं। टाइप 1 से शुरू करते हैं क्वेश्चंस के, ठीक है। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है टाइप 1। इसमें कह रहा है कि सीमा इन्वेस्टेड ₹16,000 फॉर 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, एंड रिसीव एन अमाउंट ऑफ ₹17,640 ऑन मैच्योरिटी। जब वो मैच्योर करता है तो 17,640 रुपये मिलते हैं उनको। तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम टाइप 1 में रख रहे हैं, जिसमें व्हेन आर इज़ नॉट गिवन, जहाँ पे रेट नहीं दिया हुआ है, इसको कहेंगे व्हेन आर इज़ नॉट गिवन। आपको एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा जब रेट नहीं दिया होगा। तो कैसे करना है, देखो इसमें हम दोनों मेथड से बताएंगे आपको। एक तो वो फॉर्मूले जो हमने लिखवाया था आपको, ठीक है, प्रीवियसली आप उसको वो कर लेना, देख लेना, आगे होगा। और फिर से या तो आपको शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जिसके लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि एग्ज़ाम में टाइम कम हो। पहले हम फॉर्मूले से चलते हैं, सॉल्यूशन। देखो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, आपको पता है कि हमारे पास जो 1 साल का फॉर्मूला होता है कि अमाउंट का, वो होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 के पावर n, ठीक है। अब देखो अमाउंट क्या है यहाँ पे हमारा जो मिला मैच्योरिटी के बाद, तो 17,640। प्रिंसिपल क्या है हमारा 16,000, ठीक है। 1 प्लस रेट निकालना है, और कितने साल के लिए रखा गया था इसको, 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए इसको रखा गया था। चलो यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, और 1 प्लस रेट बाई 100 के पावर 2 इज इक्वल टू 1764 बाई 1600। देखो ये किससे कटेगा, लॉजिकली देखो 4 दिख रहा है, यहाँ 16 दिख रहा है, तो ये 4 से जाना चाहिए। 4 4 जा 16, 400, और ये 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, ठीक है।
16 हो गया, 1 4 4 जा 16, ठीक है, 4 1 जा 4, ठीक है, 4 से चला गया। अब देखो यहाँ स्क्वायर है, ठीक है, कैसे चलना है एग्जाम में मैं ये बता रहा हूँ। स्क्वायर है तो कोशिश करोगे सामने वाला भी स्क्वायर के फॉर्म में, स्क्वायर रूट के फॉर्म में निकल जाए। तो देखो ये किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट आपको देखो स्क्वायर रूट आपको कम से कम 30 तक का याद होना चाहिए, 30 50 तक का, मेरे टीचर्स तो 50 तक का कहते हैं, और क्यूब रूट आपको कम से कम 25 तक का, क्योंकि यार ज़रूरत पड़ेगी, कंपटीशन है भाई, क्या करोगे, याद करना पड़ेगा। तो ठीक है ना, तो अब हम क्या करते हैं, ये 21 का स्क्वायर, ये 20 का स्क्वायर है, तो इसको लिखेंगे 1 + r/100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 21/20 का स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर से स्क्वायर चला गया, अब हुआ 1 + r/100 इज इक्वल टू 21/20। अब निकालना है हमें r की वैल्यू, r की वैल्यू निकालना है हमें, तो r/100 इज इक्वल टू 21/20 माइनस 1, तो r/100 इज इक्वल टू, मैं इसको डायरेक्टली भी कर सकता हूँ लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। देखो यहाँ एलसीएम हो गया 20 21, यहाँ 20 आ गया, तो ये हो गया 1/20, तो r की वैल्यू हो गई हमारा 1/20 इंटू 100, 25 × 100 इज इक्वल टू 5% हमारा आंसर है, ठीक है ना। तो रेट हमारा आया 5%, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को देख लो, ये हो गया लॉन्ग प्रोसेस। अब देखो शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसका, इतना नहीं करना यार, एग्ज़ाम में इतना टाइम मिलता है, फिर सिलेक्शन नहीं हो पाएगा कभी, ठीक है ना, हम भी ये गलती कर चुके हैं। देखो उसका शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन देख लो एक बार फिर से। क्वेश्चन ये है, सीमा इन्वेस्टेड ₹16,000 फॉर 2 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रिसीव एन अमाउंट ऑफ ₹17,640 ऑन मैच्योरिटी, तो व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो जब हाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए पूछेगा, सबसे पहले ध्यान देना है प्रिंसिपल और अमाउंट पे। प्रिंसिपल कितना है हमारा, तो एक कॉलम बनाना है प्रिंसिपल का, एक कॉलम बनाना है अमाउंट का, ठीक है। प्रिंसिपल है हमारा 16,000, अमाउंट है हमारा 17,640, ठीक है। अब देखिए, देखो क्या करना है, यहाँ पे 2 साल के लिए दिया हुआ है, यहाँ पे 2 साल के लिए दिया हुआ है, तो अगर 2 साल के लिए दिया रहेगा तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कर देंगे, अगर यहाँ पे 3 साल के लिए दिया रहता तो यहाँ पे क्यूब कर देते। अब 2 साल के लिए दिया है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कर देंगे डायरेक्ट। इस तरह के क्वेश्चन में स्क्वायर रूट करोगे तो आपको पता है 1600 400 का निकला था। स्क्वायर रूट करने से पहले क्या करना है, देखो स्क्वायर रूट करने से पहले अगर देखो कुछ कट रहा है तो कटा लेना है, आप स्क्वायर रूट पहले नहीं करना, आप स्क्वायर रूट करने से पहले देखो एक 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, नॉर्मली। अब ये 1600 हो गया, सिंपल वे में कर लेना है, 1764 हो गया। अब इसको क्या करना है, स्क्वायर रूट कर दो, क्योंकि 2 साल का है, 2 साल का है तो स्क्वायर रूट कर दिया हमने, ठीक है। अब स्क्वायर रूट करने से पहले और भी कुछ कट रहा था क्या, हाँ 4 से कटेगा ना, देखो एक सिंबल नॉर्मल नंबर से अगर कट जाए तो कटा देना है, इसको 4 से कटाएंगे तो हम हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा हमारा 400, ये हो जाएगा हमारा 441। इसके बाद इसके बाद हमको इसका स्क्वायर रूट कर देना है, ठीक है, इसको स्क्वायर रूट कर देना है। तो आप इसका 400 का स्क्वायर रूट हो गया हमारे पास 20, 441 का स्क्वायर रूट हो गया हमारे पास 21। अब रेट परसेंट पता है कैसे निकालना है, रेट परसेंट कैसे निकालना है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ऊपर में डिफरेंस को लिखना है, ठीक है। डिफरेंस थोड़ा टेढ़ा हो रहा है यार, लेकिन समझने से मतलब है, बाकी क्या दिक्कत है। नीचे प्रिंसिपल इंटू 100, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। तो डिफरेंस यहाँ पे क्या हुआ 20 और 21 का, 21 अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होगा, क्योंकि अमाउंट हमेशा ज़्यादा होगा, 21 माइनस 21, प्रिंसिपल कितना है 20 है, इंटू 100, 25 × 100 इज इक्वल टू 5%, और ये आ गया हमारा आंसर। तो देखो ये मेथड देखो और ये मेथड देखो, अब खुद डिसाइड करो क्या करोगे एग्जाम में। यहाँ कुछ नहीं करना था, वैल्यूज़ लिख दिया हमने, ठीक है, थोड़ा गंदा हो गया, ध्यान से देख लेना, जो वैल्यूज़ थी लिख दिया, जो कट रहा है सेम डिजिट से सब तक कटाते रहेंगे। यहाँ आ गया 400 और 441, ठीक है। उसके बाद 2 साल के लिए बोला है यहाँ पे तो स्क्वायर रूट कर दिए, 3 साल के लिए बोला होता यहाँ पे तो क्यूब रूट कर देते, तो स्क्वायर रूट कर दिए। उसका रेट परसेंट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है, जो दोनों का डिफरेंस है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बाय प्रिंसिपल इंटू 100, 1/20 इंटू 100 उसको 5%, ठीक है। चलो अब देखो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एट व्हाट रेट परसेंट
per annum will the compound interest as a sum of money becomes 27 times in 3 years. मतलब 27 टाइम्स कितने साल कितने रेट पे बन जाएगा, कितने रेट परसेंट पे 27 टाइम्स हो जाएगा मनी 3 साल में. ठीक है, तो देखो मान लो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है. अब हम शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे, लॉन्ग ट्रिक का यूज़ करना नहीं है. आपको क्या बताया था, अमाउंट लिख लो, प्रिंसिपल लिख लो. बोल रहा है 27 टाइम्स बन जाएगा. मान लो अगर प्रिंसिपल हमारा 1 है तो 1 इंटू 27 हो जाएगा. ठीक है, अब बोल रहा है यहाँ पे कितने साल के लिए, 3 साल के लिए. तो 3 साल के लिए है तो उसको क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे. कट तो कुछ है नहीं रहा है जो कटाएंगे. अब ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब 27 और ये इसका 1 ही आएगा. अब रेट परसेंट निकालना है तो रेट परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ठीक है, जो ऊपर निकलते हैं डिफरेंस, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 3 माइनस 1 2 बाई नीचे प्रिंसिपल की वैल्यू 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 200%. ये हो गया हमारा आंसर. कोई दिक्कत है ना. इस तरीके से हमने ये वाला भी क्वेश्चन कर लिया. अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर. अब देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है. इसमें कह रहा है कि एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम ₹32,000 एल्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ₹5,044 इन 9 मंथ्स. ठीक है, इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली का है ये केस. ठीक है ना. अब देखो पहले वाले क्वेश्चंस में तो ईयर देता था, जिससे इससे पहले 2 साल दिया था, यहाँ पे 3 साल दिया था, तो हमने क्यूब वगैरह कर दिया. यहाँ पे तो भैया मंथ दिया है, कैसे होगा. तो देखो नॉर्मल इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले तो देखो क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है. ठीक है, ये क्या दिया है हमारा, व्हाट इज रेट परसेंट पर एम ₹32,000 इल्ड ए कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ इतना. ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल है. ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है 5,044. तो देखो सॉल्यूशन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे. कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा दिया हुआ है 5,044. तो हमारा अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट. प्रिंसिपल है हमारा 32,000 प्लस 5,044 इज इक्वल टू हो गया 37,044. ठीक है, अब ये अमाउंट लिख दो, अमाउंट भी मिल गया, ये प्रिंसिपल लिख दो. वही चीज़ करना है. अब यहाँ पे 37,044 कर दो, लिख दो, और यहाँ पे लिख दो 32,000. ठीक है, अब बात है कि यहाँ पे मंथ दिया है भैया, पहले तो ईयर दे रहा था तो हम यहाँ पे क्यूब और स्क्वायर कर दे रहे थे, तो इससे कैसे करें. देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ना, हमेशा ईयरली के लिए कैलकुलेट करते हैं, हमेशा ईयरली कैलकुलेट करते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमेशा ईयरली कैलकुलेट करते हैं. आई रिपीट, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमेशा ईयरली कैलकुलेट करते हैं. इसको आप लिख भी लेना, कहीं मेंशन कर लेना. ठीक है, और दूसरी चीज़ 9 महीना है, तो देखो 1 साल में 9 महीने के लिए 3-3 महीने का कितना स्लॉट बन सकता है, 1 2 3 4. क्यों 3-3 महीने का 4 स्लॉट बनाए हमने, 3-3 महीने के 4 स्लॉट क्यों बनाए, क्योंकि यहाँ पे क्वार्टरली कह रहा है तो 4 होने चाहिए 3-3 महीने का. ठीक है, अब देखो 9 मंथ्स जो हमारा पूरा होता है कितने में पूरा होता है, कितने वो में 1 2 3 में पूरा हो जाता है, 3 3 6 3 9. तो 9 मंथ्स के लिए 3 ही स्लॉट बनेंगे, 9 मंथ्स के लिए 3 ही स्लॉट बनेंगे. तो ये 3 स्लॉट बन रहा है ना, इसलिए यहाँ पे क्यूब कर देंगे. ये लॉजिक है. इस तरह के क्वेश्चन का लॉजिक ये है कि 9 मंथ्स के लिए 3 ही स्लॉट यूज़ हो रहे हैं. क्वार्टरली में टोटल 12 महीने के लिए 4 स्लॉट होगा क्वार्टरली में, लेकिन 9 मंथ्स के लिए 3 ही स्लॉट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्यूब कर देंगे. ये फंडा है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे ये फंडा है. और हर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है हमारा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है हमारा वो ईयरली कैलकुलेट करते हैं. तो इसके लिए भी 5% होगा, इसके लिए भी 5% होगा, जो भी है, मतलब इसका जो वैल्यू आएगा हमारा 5% 10% जो भी है. अब पहले इसको देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं. जैसे मान लो आप इसका क्यूब करना है, तो इसका क्यूब करने के लिए पहले इसको देखना होता है कट रहा है कि नहीं कट रहा है. वैसे इसको देखा जाए तो कट सकता है. ये 37,044 को देखा जाए तो ये कट सकता है. इसको अगर हम कटाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 16
4 से कटा है, 4 8 30, 800, ये क्यूब हटा दो अभी। ये हम 4 से कटाते हैं तो 4 9 36, 1 4 2 8, 4 1 4 6 24, 4 1 4, तो ये 9,261 आ गया, ये 8,000 आ गया। ठीक है ना। अब इसका क्या करो, अब तो ये कटेगा 3 से नहीं कटेगा, अब इसका क्यूब कर दो। तो क्यूब करोगे तो 8,000 किस चीज़ का क्यूब है, 8,000 है हमारा 20 का क्यूब, और 9,261 है हमारा 21 का क्यूब। ठीक है, 9,261 है हमारा 21 का क्यूब और 8,000 है हमारा 20 का क्यूब। तो रेट परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे, रेट परसेंट निकालने के लिए हमारा क्या करोगे आप, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 1 बाई प्रिंसिपल 20 इंटू 100, तो ये आ गया हमारा 5%। ठीक है, ये आ गया हमारा 5%। अब देखो ये एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं हुआ, पूछो क्यों, क्योंकि ये क्वार्टरली कह रहा है, ये क्वार्टरली कह रहा है, तो ये 5%, ये हम रेट ऑफ इंटरेस्ट का बता चुके हैं आपको कि वो ईयरली निकलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ईयरली निकलता है। तो ईयरली में ऐसे ऐसे कितने होंगे क्वार्टरली, 1 2 3 4, तो इसलिए इसको 4 से गुना करते हैं, तो हमारा ओरिजिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ ये 20%। ठीक है, 5% इसका होगा, 5% इसका होगा, 5% इसका होगा, 5% इसका होगा, तो 5 5 10 15 20, तो ये 20% आ गया। ठीक है, और दूसरा चीज़ कुछ लोगों के मन में होगा कि ये क्यूब वाला जो फंडा है, यहाँ से मैंने जो किया कि जो 9 मंथ्स के 3 ही स्लॉट होंगे तो क्यूब कर दिया, इसको आप फॉर्मूले से भी चेक कर सकते हो। फॉर्मूले से चेक करके हम दिखाते हैं। जो हमारा क्वार्टरली के लिए फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा, देखो ये अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r/4 बाई 100 के पावर 4n। यहाँ पे n को हम नंबर ऑफ ईयर्स में लिखते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो 12 महीने में 1 साल होता है, ठीक है, क्योंकि हमें साल में लिखना है यहाँ पे। तो 9 महीने में कितना साल होगा, 1/12 इंटू 9, ठीक है, 3 3 = 9, 3 4 = 12, ये हो गया 3/4। अब इस n के जगह पे 3/4 पुट कर दो, ठीक है, तो 4 इंटू 3/4, ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, बचा क्या 3, इसलिए यहाँ पे क्यूब दिया है हमने। ठीक है, लॉजिक क्लियर, फॉर्मूले से भी बता दिया और ऐसे ही बता दिया सोचने का। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया, थोड़ा खिचड़ी हो गया चलो कोई बात नहीं, आपसे क्लियर रखूँगा, है ना। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रोज अप टू 7,520 रुपीज़ इन 15 ईयर्स। ठीक है, 7,520 रुपये हो जाता है 15 साल में, और एन अप टू रुपीज़ 7,896 इन 16 ईयर्स, 16 साल में हो जाता है 60,896 रुपया। ठीक है, तो फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो इसको भी हम दोनों मेथड से बताएंगे आपको। पहले लॉन्ग मेथड से हम जानते हैं सॉल्यूशन कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r/100 का पावर n। ठीक है, अब देखो अमाउंट हमारा जो 15 साल का है वो कितना है, 7,520 रुपये। ठीक है, तो 7,520 रुपये इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r/100 कितने साल के लिए था, 15 साल के लिए, इक्वेशन 1 हो गया। और दूसरा है हमारा 7,896 रुपये इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस r/100, ये कितने साल के लिए, 16 साल के लिए, तो इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें एक वैल्यू चाहिए r। ठीक है ना, तो ये p को किसी तरीके से हटाना है, डिवाइड से ही हट सकता है, इसलिए डिवाइड कर रहे हैं, ये लॉजिक है। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 7896, LHS वाला LHS के साथ, RHS वाला RHS के साथ, r/100 के पावर 16 बाई P1 प्लस r/100 के पावर 15। अब देखो क्या है,
अननोन हमको 2 था तो एक अननोन ख़त्म हो गया यहाँ पे, प्रिंसिपल को हमने काट दिया। ठीक है, अब 1 + r/100 16 है, 1 + r/100 15, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा। तो ये हो गया हमारे पास 7896 बाई 7520, ठीक है, इज इक्वल टू 1 + r/100। ठीक है, ये 15 है, 16 है तो ऊपर जाएगा माइनस होगा तो 1 बचेगा, इसलिए ये वाला बचा वैल्यू। ठीक है ना, अब इस 1 को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 7896 बाई 7520 माइनस 1 इज इक्वल टू r/100, है ना। अब ये एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 7896, ठीक है, बाई 7520, ये एलसीएम हो गया, यहाँ भी आ गया 7520 इज इक्वल टू r/100। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब देखो इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को घटा दो, एक नीचे का नीचे वाला कट गया, 7896 माइनस 7520, तो ये कितना है 6 का 6 9 2 7, ये 8 में से 5 गया 3, 376 बाई 752, ठीक है, इज इक्वल टू r/10। अब देखो नॉर्मली तुम सबको पता होगा कि 376 को दुगना कर दोगे तो 752 आ जाएगा। 376 इंटू 2 होता है 752, तो 1/2 इज इक्वल टू r/100 हुआ। ठीक है, 1/2 इज इक्वल टू r/10 हुआ, सॉरी 100। तो r की वैल्यू निकालनी है तो 1/2 इंटू 10, तो r हो गया हमारा 5%। सोचो, क्वेश्चन तो ऐसे मैं भी सॉल्व किया करता था और ऐसे ही किया करता था, इसलिए सिलेक्शन नहीं होता था। ऐसे करोगे क्वेश्चन सॉल्व, या आप जो बताऊंगा वैसे करोगे, ऐसे नहीं करना है। क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, रेट भी आ गया हमारा। अब देखो ट्रिक क्या है, देखो यहाँ पे 15 साल है, सिंपल क्वेश्चन देख के कैसे समझना है, 15 साल है और यहाँ पे 16 साल है, दोनों के बीच में 1 साल का डिफरेंस है। तो जब भी 1 साल का कंडीशन है तो डायरेक्टली r% वाला फॉर्मूला लगा देना है, जो मैंने पहले बताया है। जो बड़ा होगा वो अमाउंट हो जाएगा और जो छोटा होगा वो प्रिंसिपल हो जाएगा। सिंपल, देखो कहाँ पे बताऊँ, यहाँ बता देता हूँ। इसी क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक। देखो क्वेश्चन देख लो एक बार आप, ठीक है। क्वेश्चन यही है, ये 15 साल के लिए था, ये 16 साल के लिए अमाउंट दिया हुआ है, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। 1 साल का डिफरेंस है 15 से 16 में, तो इसलिए डायरेक्ट r% वाला फॉर्मूला लगा देंगे। इतना नहीं करेंगे, इतना करेंगे ना तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा, क्वेश्चन तो बन जाएगा। अब देखो कैसे होगा, r% के फॉर्मूला में हमने क्या बताया था, डिफरेंस बाय प्रिंसिपल इंटू 100, ये बताया था। ठीक है, डिफरेंस बाय प्रिंसिपल इंटू 100। लेकिन भैया बात तो ये है कि यहाँ पे दोनों के दोनों अमाउंट है, तो यहाँ पे जो छोटी वैल्यू होगी उसको नीचे में लिखेंगे प्रिंसिपल वाली जगह पे, उसको प्रिंसिपल मानेंगे नहीं, उसको प्रिंसिपल वाली जगह पे लिखेंगे, और जो डिफरेंस होगा उसको डिफरेंस की जगह पे लिखेंगे। ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है, डायरेक्ट r% का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल नहीं मान रहे हम किसी को, बस छोटी वाली वैल्यू को नीचे लिख रहे हैं और डिफरेंस को ऊपर लिख रहे हैं। तो डिफरेंस हमारा क्या था 7896 माइनस 7520, तो डिफरेंस है हमारा 376 जो यहाँ आया है। तो यहाँ पे डिफरेंस को हम लिख रहे हैं 376। छोटी वाली वैल्यू कौन सी है इन दोनों में, 7520 या 7896, 7520 छोटी है, तो 7520 को नीचे लिख देंगे इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 376 गुने 2 और 10 से 2 कटा दिए 5 पर, तो ये हो गया हमारा 5%। अब बताओ सिलेक्शन कौन दिलाएगा, ये और न्यू ट्रिक या ये। तो भैया क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ऐसे सिलेक्शन होते हैं। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। आर यहाँ भी आया है, आर यहाँ भी आया है, ठीक है, लेकिन अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये चीज़ आना चाहिए। तुरंत देखना है कि 1 साल का डिफरेंस है 15 से 16 साल, 15 साल से 16 साल हुआ है, फट सिया r% वाला फॉर्मूला लगा देना। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अपने। देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
A certain amount of money at compound interest grows up to 3,840 rupees in 4 years, ठीक है, and up to 3,936 in 5 years. तो find rate of interest. क्या करना है, 4 years है और 5 years है, 1 साल का डिफरेंस है इन दोनों अमाउंट में, तो पीछे वाला ही ट्रिक यूज़ कर देना है। आप खुद से भी बनाओ, मैं भी बता रहा हूँ, बाकी आप पॉज कर लेना वीडियो और देख लेना सॉल्यूशन। तो हमने क्या बताया था, इस तरह के क्वेश्चन में सिंपली R% लगाते हैं, जो डिफरेंस है वो ऊपर लिख देंगे, जो छोटा वैल्यू है उसको नीचे लिख देंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो डिफरेंस 3840 3936 और 3840 का डिफरेंस क्या होगा, 3936 और 3840 60 हो गया, तो 900 हो गया, 900 हो गया 60 और 36 96 हो गया। 96 बाई छोटा इन दोनों में से है 3840 इंटू 100, ठीक है। अब 96 है, ये 3840 है। तो अब देखो भैया, सबसे पहले तो इसको छोटी वैल्यू को घटाना है। अब एक तो 0 से 0 घटा दो सिंपली। अब ये देखो, ये 4 से जाएगा, 4 2 ज़ा 8 9 8 ज़ा 1 4 4 6, ये जाएगा 4 से, 4 9 ज़ा 36 36 में तो हाँ, तो 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 9 में से 8 गया 1, 4 4 ज़ा 16, 4 9 ज़ा 36, ठीक है, और 2 4 6 ज़ा 24, ठीक है। अब देखो, अभी भी 4 से चला जाएगा, अब ये जाएगा 4 6 ज़ा 24, ये 4 2 ज़ा 8, 9 में से 1 4 4 4 ज़ा 16, अब 6 4 ज़ा 24, ठीक है। डायरेक्ट 96 अगर 4 ज़ा भी आपको याद होता तो कट जाता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब देखो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 5/2 मतलब 2.5%, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा टाइप 1 कंप्लीट हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम टाइप 2 पे चलते हैं। 2 टाइप, कोशिश कर रहा हूँ कि 2 टाइप, हर एक चैप्टर के 2 टाइप्स बताए जाए। देखो इसमें अगर कर सकूँ तो पूरा कर दूंगा कंप्लीट, लेकिन यही होता है ना यार, खिचड़ी हो जाएगा फिर आपका, एक ही बार में सारा पढ़ा दूंगा तो देखो, व्हेन टाइप 2 में, टाइप 1 क्या था कि जब आर की वैल्यू नहीं दी हुई थी, जब आर की वैल्यू नहीं दी हुई थी निकालना था हमारा। और टाइप 2 जो है हमारा, इसमें भी 1 मिनट, टाइप 1 था हमारा, आर की वैल्यू नहीं दी हुई थी। इस टाइप में भी आर की वैल्यू नहीं दी हुई है, क्वेश्चन का टाइप अलग है, व्हेन आर इज़ नॉट गिवन, बस क्वेश्चन थोड़ा दूसरे फॉर्मेट में आएगा। यहाँ पे भी आर की वैल्यू आपको दी हुई नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है हमारा टाइप 2 में, आर की वैल्यू दी हुई नहीं है, लेकिन पिछले केस में क्या था कि आर की वैल्यू दी हुई नहीं थी और प्रिंसिपल भी कभी कभी दिया रहता था। यहाँ पे प्रिंसिपल ही निकालना है, आर की वैल्यू दी हुई नहीं है और प्रिंसिपल भी निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है ये, व्हाट सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू 650 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में, पहले साल में 650 रुपये, एंड 676 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो प्रिंसिपल वैल्यू है हमारी, ये पहले साल में हो जाती है 650 रुपीज़ और दूसरे साल में हो जाती है 676 रुपये। फर्स्ट ईयर में हो जाती है 650 और सेकेंड ईयर में हो जाती है 676 रुपये। तो इस केस में पता है क्या करना है, इस केस में क्या करना है कि इस वैल्यू को अगर अमाउंट मान रहे हो तो इसको प्रिंसिपल मान रहे हो, सिंपल, ठीक है। इसको अगर अमाउंट मान रहे हो तो इसको प्रिंसिपल मान रहे हो, और देखो अगर इसको प्रिंसिपल मान रहे हो तो इसको अमाउंट मान रहे हो, ठीक है। इसको अगर प्रिंसिपल मानते हो तो ये अमाउंट हो जाएगा। तो रेट परसेंट निकालने का हमने फॉर्मूला ऊपर क्या बताया, डिफरेंसेस, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 676 माइनस 650 डिवाइडेड बाई 650 इंटू 100। अब देखो यहाँ पे 26 आ गया, 676 में से 650 गया तो नीचे 650 इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 5 2 ज़ा 10, ये हो गया 5, 13 जा हो गया, 13 5 से 65, 13 2 ज़ा 26, तो आर की वैल्यू आ गई 4%। तो इसी तरीके से इसको 4% पे लगा, ये भी 4% पे गया। ये प्रिंसिपल पहले साल के 4% पे 650 रुपये, दूसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट 4% पे 676 रुपये। इस तरीके से इसको प्रिंसिपल और इसको अमाउंट मान के हमने निकाल लिया। जब ये प्रिंसिपल था तो ये अमाउंट था, ठीक है ना। R% निकाल दिया भैया, अब रेट तो मिल गया, क्योंकि दो चीज़ थी ना, प्रिंसिपल निकालना है। तो देखो
नॉर्मल सा है कि आप फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला से पहले बाद में शॉर्ट ट्रिक। तो फॉर्मूला हमारा ये कहता है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 का पावर n। अब देखो अमाउंट तो दिया हुआ है, मान लो अगर इसको अमाउंट मानते हैं तो ये प्रिंसिपल होगा, अमाउंट है 650, प्रिंसिपल p 1 प्लस आर कितना निकाल के लाया हमने 4%, तो 4/100। ठीक है, साल कितना हुआ, पहले साल के लिए निकाल रहे हैं, फर्स्ट ईयर के लिए, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई 1। ठीक है, 4/100 को कटाओगे तो आप क्या हो जाएगा 25 से कट जाता है, तो 650 इज इक्वल टू p 1 प्लस 650 इज इक्वल टू p 1 प्लस 1/25। अब 650 इज इक्वल टू p 26/25 है ना, 26/25 हो गया। अब प्रिंसिपल की वैल्यू हमारी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 650 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 26 है ना, ये हो जाएगा 650 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 26। तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे, तो ये देखो 13 2 ज़ा 26, 13 5 ज़ा 65, तो ये 50 हो गया। अब ये 2 से 25 बार में कट गया, तो ये वैल्यू आपको दे देगी, ये वैल्यू आपको देगी 625। तो मतलब इस जगह पे हमारा प्रिंसिपल क्या था 625। ठीक है, प्रिंसिपल ये तो अमाउंट ये, जब प्रिंसिपल ये तो अमाउंट ये। तो पहले साल में 4% के रेट से ये प्रिंसिपल इतना अमाउंट देता है, दूसरे साल में 676 रुपये देता है 4% से हिसाब से। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ये हो गया हमारा लॉन्ग मेथड। अब हमारा शॉर्ट मेथड, लेकिन शॉर्ट मेथड जानने से पहले हम आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, कुछ क्या कहते हैं बेसिक्स चीज़ बताते हैं, जिससे आपको वो बेसिक्स यूज़ करके आप वो शॉर्ट ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। उस बेसिक को कहते हैं प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शन आपने पहले कभी बचपन में पढ़ा होगा। तो देखो प्रोपोर्शंस होता क्या है, उसको हम बताते हैं आपको पहले। देखो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना, है प्रोपोर्शंस। हम बताना है प्रोपोर्शंस। देखो पहला a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। ठीक है, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। तो अगर मान लो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू 6 है, तो ये 2 को 4 से कटा दो 1/2 हो गया, 3 को 6 से कटा दो 1/2, तो ये दोनों इक्वल है आपस में। तो यहाँ पे d को क्या बोल सकते हैं हम, d इज फोर्थ प्रोपोर्शन। d को हम कैसे कह सकते हैं, d इज फोर्थ प्रोपोर्शंस। ठीक है, d हो गया यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, लॉजिक बस याद रखना है कैसे प्रोपोर्शंस हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे a b c d थी, यहाँ पे 4 चीज़ थी a b c और d। अब मान लो 3 है, a b b c, 2 b है, यहाँ पे 3 ही तक, यहाँ पे 4 था a b c d। तो यहाँ पे c जो हो गया हमारा क्या हो गया, जैसे मान लो ये 2/4 है, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 4 है तो यहाँ भी 4 होगी, और c की वैल्यू 8 है, ये भी इक्वल है, 4 2 8 विजिट। तो यहाँ पे जो मान लो c निकालना, c दिया हुआ नहीं रहता, तो ये 2/4 होता, ये 4/c होता। उसी तरीके से यहाँ पे अगर d दिया हुआ नहीं रहता, तो यहाँ पे c जो होता हमारा वो थर्ड प्रोपोर्शंस हो जाता। ठीक है, c थर्ड प्रोपोर्शन हो जाता। और एक थर्ड चीज़ जो इम्पोर्टेंट रखना है आपको,
इसको बोलते हैं, मान लो बीच का ए बी सी डी, तो बीच का हो गया सेकंड और मीन और ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन, सेकंड और मीन और ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन, ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन। ठीक है, इसमें क्या है आपको पता है जीपी क्या होता है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, इसीलिए ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शंस बोल रहे हैं। ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर ए सी। मान लो ए की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 16 है, तो अलग अलग भी स्क्वायर रूट करते हो तो 4 का क्या होता है 2, 16 का 4, तो ये हो गया 8, तो बी की वैल्यू आ गई 8। तो बी को सेकंड और मीन ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन बोले। तो 3 तरह का प्रोपोर्शन बताया मैंने, पहला फोर्थ प्रोपोर्शन, तीसरा थर्ड प्रोपोर्शन और बी सेकंड और ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन, चाहे ए और सी की वैल्यू दी हुई है। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, देखो क्वेश्चन देख लो आप। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन था भैया ये, व्हाट सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू 650 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 676 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब इसको प्रोपोर्शन वाले ट्रिक से कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखो यहीं पे हम बता दे रहे हैं ताकि ये क्वेश्चन के बगल में रहे, इसलिए ये स्पेस छोड़ा था। शॉर्ट ट्रिक, ये लॉन्ग मेथड था भैया, शॉर्ट ट्रिक भी देखो। अब प्रिंसिपल है, ये पहले साल में 650 रुपये हो रहा है, ठीक है, और दूसरे साल में 676 रुपये हो रहा है। पहले साल में 650 रुपये हो रहा है और दूसरे साल में 676 रुपये हो रहा है। तो यहाँ पे कितने हैं, 3, 1 2 3, वहाँ पे कितने थे, जैसे देखो ये वाला चीज़ जो मैंने बताया था इसमें कितने थे, ये अगर 4 होते ए बी सी डी तो फोर्थ प्रोपोर्शन होता, 3 होते तो थर्ड प्रोपोर्शन होता, तो हम थर्ड वाला ही लगाएंगे, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। ठीक है, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, तो यहाँ पे 3 है, 1 2 3 ही है, ए बी सी, तो ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी, ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल बाई 650 इज इक्वल टू 650 बाई 676। ठीक है, प्रिंसिपल बाई 650 इज इक्वल टू 650 बाई 676। इसको हम जब करेंगे यहाँ से डायरेक्ट प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, 650 इंटू 650 डिवाइडेड बाई 676। अब आप इसको कैलकुलेट करना, वैसे इसको कैलकुलेट मैं कर ही देता हूँ। देखो ये 13 से तो जाएगा ही जाएगा, 13 5 जा 65, देखो 13 5 जा 65, हाथ में रहा 2, 13 2 जा 26, 13 5 जा 65, ये हो गया 50। ठीक है, और 13 4 जा 52, 13 2 जा 13 3 जा 13 4 जा 52, 13 4 जा 52, ये भी हो गया 50। अब ये 25, तो ये 2, ये भी 25, तो ये ख़त्म। 25 इंटू 25 क्या हो जाएगा, 625 आंसर। अब देखो ये हुआ हमारा शॉर्ट ट्रिक से जो आया है, ठीक है, और ये हमारा जो लॉन्ग ट्रिक से आया है, ये हमारा लॉन्ग मेथड है। ये जो इतना सारा था, ये जो लाया, तो एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस बनते हैं और इससे सिलेक्शन होता है, इससे क्वेश्चन बनते हैं और इससे सिलेक्शन होता है। ठीक है ना, तो इसको ध्यान रखना, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये लॉन्ग ट्रिक है। चलो आई होप क्लियर इतना। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो हमारा ये क्वेश्चन उसी तरीके से करेंगे प्रोपोर्शन वाले मेथड से। व्हाट सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट विल अमाउंट टू 480 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड 576 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, तो देखो मान लो कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, फर्स्ट ईयर में कितना हो जा रहा है 480 और सेकेंड ईयर में कितना हो जा रहा है 576। तो 3 है ए बी सी, तो ए बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी वाला वो लगेगा, प्रोपोर्शन टेक्निक लगेगा। तो अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो, पी बाई 480 इज इक्वल टू 480 बाई 576। ठीक है, डायरेक्ट ये वाला ही शॉर्ट ट्रिक लगाना है, क्योंकि यार देखो शॉर्ट ट्रिक पे प्रैक्टिस करूँगा तो आपका या मेरा सिलेक्शन होगा। ठीक है ना, तो 480 बाई 576 इंटू 480। अब देखो कैसे करना है। अब इसको आप 2 से कटाओगे तो ये 240 होगी, इसको कटाओगे तो आप 288 होगा,
इसको घटाओगे तो 120 हो जाएगा, इसको घटाओगे तो 144 हो जाएगा, 2 7 जा 14 को 72 हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। ठीक है, अब 72 4 जा शायद 4 2 जा 8 7 4 जा 24 2 जा 72, नहीं रुक जाओ, इसको फिर आप कटाओ ना 30 हो जाएगा, इसको आप कटाओ ना 36 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको कटाओ 15 हो जाएगा, इसको कटाओ 18 हो जाएगा। ठीक है, अब उसको भी 3 से भी कट तो रहा है, कटाओ ना, 3 5 जा 15, इसको 3 6 जा 18, 6 8 जा 48, ये आ गया ना। देखो जब कटते रहे तो इसलिए कटा सको तो कटा लो। 8 5 जा 40 इज इक्वल टू 400। तो हमारा जो प्रिंसिपल का वैल्यू आया वो आया 400। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। कोई डाउट तो नहीं होगा तो कमेंट में बता देना। देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है, मतलब करना वही है लेकिन थोड़ा अलग वे में पूछा है। इसमें नेक्स्ट का पूछ दिया है। ये कह रहा है कि 2400 बिकम्स 3000 इन 3 ईयर्स। 3 साल में 2400 3000 बनता है, तो एट ए सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो व्हाट विल बी सम आफ्टर 6 ईयर्स। तो 6 साल बाद वो सम क्या हो जाएगा। मतलब पहले तो ये नहीं दे रहा था और ये दे रहा था, अब ये और ये दिया है, ये नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पे पहले दिया है 2400 बनता है 3 ईयर्स में कितना 3000। ठीक है, अब ये 3000 अब यहाँ पे क्या अमाउंट होगा। मतलब बोला व्हाट विल बी सम आफ्टर 6 ईयर्स, तो यही सम तो बनेगा ना 6 साल बाद। तो 3 साल तो यहाँ लग गया, तो 3 साल और, तो 3 + 3 6 साल हो गया। तो अब ये सम 6 साल बाद यहाँ पे कितना आएगा, मतलब इसका 3 साल बाद कितना आएगा। तो ये 1 2 3 प्रोपोर्शन है। तो यहाँ प्रिंसिपल की जगह यहाँ पे प्रिंसिपल लिख रहे थे, यहाँ पे प्रिंसिपल लिख रहे थे, यहाँ पे 2400 होगा। 2400 बाई 3000 इज इक्वल टू 3000। मान लो ये वैल्यू x है, x। अब देखो 0 से 0 कटा दो, 0 से 0 कटा दो। ठीक है, उसके बाद 6 5 जा 30, 6 4 जा 24। ठीक है ना, ये हो गया। और कट रहा है कुछ, 4 से कट जाएगा, 4 75 75 4 जा 750, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, हमारा 2 4 4 जा 16, 728 का 30 में से 28 किया 2 4 5 जा 20 और 0। ठीक है, तो ये भैया हो गया हमारा x इज इक्वल टू 750 इंटू 5 5 0 0 5 5 जा 25। ठीक है, 5 7 35 36 37 3750 से 0 3750। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, क्लियर। कोई डाउट हो तो बता देना। अगली बार से ना मैं क्वेश्चन नंबर भी दे दिया करूँगा कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर बता करके मुझे बता दिया करो कैसा कौन सा किस में क्या डाउट है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हमारा अगले क्वेश्चन है कि ₹3000 बिकम्स ₹6000 इन 3 ईयर्स एट सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फाइंड इंटरेस्ट इन 6 ईयर। तो 6 साल में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। ठीक है, कह रहा है कि 3000 रुपये 6000 रुपये बन जाता है कितने साल में, 3 साल में। तो बताओ कि कितना रेट इंटरेस्ट कितना हो गया 6 साल में। मतलब ये जो अमाउंट आई और ये वाला जो अमाउंट है इससे कितना ज़्यादा है, कहने का मतलब पूछा है फाइंड द इंटरेस्ट इन 6 ईयर्स। तो अगर 3 साल और में बाद जो ये अमाउंट जो आएगा, ये जो अमाउंट आएगा वो इससे कितना ज़्यादा है, मतलब इस पर कितना इंटरेस्ट मिला। ये नहीं कि ये वाला अमाउंट निकाल देना वो आंसर, नहीं, क्वेश्चंस को समझा करो। फाइंड द इंटरेस्ट इन 6 ईयर्स, तो मतलब 3 साल ये 3 साल ये 6 साल हुआ। अब 6 साल बाद ये प्रोपोर्शन से ये वैल्यू निकालेंगे। अब इस वैल्यू और इस वैल्यू का डिफरेंस देखेंगे, वही तो इंटरेस्ट होगा इस अमाउंट पे, अगर ये प्रिंसिपल है तो। ठीक है, आंसर वो होगा। ठीक है ना। अब जैसे देखो प्रोपोर्शन लगाते हैं, 3000 बाई 6000 इज इक्वल टू 6000, इसको मान लो x है। ठीक है, तो ये हो गई x। ठीक है, अब देखो 3 0 से 3 0 कटा दो, 3 2 6 1/2। अब x की वैल्यू हो गई हमारी 12000।
तो यहाँ जो वैल्यू है इसकी ये हो गया हमारा 12,000 रुपये। अब ये 12,000 रुपये 3,000 पे कितना इंटरेस्ट मिला कि 12,000 आया, तो 9,000 रुपये जोड़ेंगे 3,000 में तो 12,000 आएगा। तो वही पूछ रहा है फाइंड द इंटरेस्ट इन 6 ईयर, 3 साल और 3 साल 6 साल में कितना इंटरेस्ट मिला। अमाउंट तो आया 12,000 रुपये। पहले पिछले क्वेश्चंस की तरह अगर ये पूछा होता कि मतलब बताओ बस ये वाली वैल्यू कि ये सम कितना हो गया 6 साल बाद, तो आंसर ये हो जाता। अगर सम बोलता है यहाँ पे लिखा हुआ कि व्हाट विल बी द सम आफ्टर 6 ईयर, तो आंसर 12,000 होता। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द इंटरेस्ट इन 6 ईयर, तो इंटरेस्ट कितना हुआ 3,000 से 12,000 हुआ, 9,000 रुपये बढ़ा, तो इंटरेस्ट जो हुआ हमारा वो हमारा हो गया 9,000। ठीक है, इंटरेस्ट जो हो गया हमारा वो हो गया 9,000 और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें एक नया ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, थोड़ा सा अलग है। ठीक है, लेकिन इसको लॉन्ग मेथड से भी करेंगे और शॉर्ट मेथड से भी करेंगे। एक क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सम को हम सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे किसी सम को रखा गया है तो डबल हो जाता है इटसेल्फ इन 6 साल में। 6 साल में वो डबल हो जाता है, तो इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। ऐसा क्वेश्चन अक्सर आ जाता है बैंक वगैरह के एग्जामिनेशन में, सारे एग्जामिनेशन में, CHSL NTPC सब में। तो देखो इस सम ऑफ मनी को अगर डबल हो जाता है 6 साल में, तो वो बोल रहा है कि बताओ वो 16 टाइम्स कितने साल में होगा, कितना समय लग जाएगा उसको 16 टाइम्स होने में। तो देखो नॉर्मली अब इसको पहले हम लॉन्ग मेथड से करेंगे, इसका सॉल्यूशन करते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 का पावर n। ठीक है, अमाउंट इज इक्वल टू 1 प्लस R/100 का पावर n। अब अमाउंट हमारा कह रहा है कि सम ऑफ मनी जो ये प्रिंसिपल है प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखा गया है। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला लगाए हैं, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। डबल्स इटसेल्फ इन 6 ईयर्स, तो ये प्रिंसिपल है डबल हो जाता है, मतलब ए जो है 2p हो जाता है कितने साल में, n इक्वल टू 6 ईयर। तो अब बोल रहा है कि बताओ ये 16 टाइम्स कब होगा, इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो ये इसका 16वां टाइम्स कैसे हो जाएगा। अब देखो पहले तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल कटा दो, इधर आ गया 2, इधर आ गया 1 प्लस R/100 के पावर 6। अब 2 को हम 16 कैसे बना सकते हैं बताइए। 2 के अगर पावर हम 4 कर दे तो 16 बन जाएगा, लेकिन अगर इधर पावर देंगे तो इधर भी पावर देंगे, इधर पावर देंगे तो इधर भी पावर देंगे, तो ये तो हो गया 16 और ये हो गया 1। प्रिंसिपल मान लो 1 है, यहाँ 1 बाहर है, 1 प्लस R/100 के पावर 6 4 से 24। तो यहाँ पे जो हम लिखते हैं वो क्या होता है, ईयर्स होता है। तो ये क्या हो गया ईयर्स, यहाँ पे क्या होता है अमाउंट हो गया। तो अमाउंट 16 टाइम्स कब हो रहा है, जब ईयर्स हमारा 24 हो रहा है। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 24 ईयर्स। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन बनेगा सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो सिलेक्शन अगर लेना है तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए शॉर्ट ट्रिक लगाना है भैया। तो शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाना है भैया, शॉर्ट ट्रिक लगाने का तरीका है, देखो क्या कह रहा है, डबल हो जाता है 6 साल में, डबल हो जाता है 6 साल में। तो बोल रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो 16 टाइम्स कितने साल में होगा, डबल हो जाता है 6 साल में, तो 16 कितने टाइम्स में होगा। तो देखो 2 को 16 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके पावर 4 डालेंगे, और जो इसके पावर में डालेंगे, जो इसके पावर में डालेंगे, जो यहाँ पे लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे इंटू 4। ये हो गया 24 ईयर्स। समझ गए, समझ गए। 2 साल में देखो फिर से बता देता हूँ, फिर से बता रहा हूँ, वही चीज़ है, कोई नया मेथड नहीं बता रहा हूँ। 2 साल में डबल हो जाता है 6 साल में, डबल हो जाता है हमारा 6 साल में। तो बोल रहा है 16 टाइम्स कितने साल में होगा। तो 16 बनाने के लिए 2 को क्या लिखेंगे, 2 के पावर 4, और इसी 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा 16 बन गया, 16 टाइम्स हो गया हमारा 24 साल में, 24 ईयर्स, और ये हो गया हमारा आंसर, और ऐसे हो गया हमारा सिलेक्शन, बन गए ऑफिसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्लियर कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन ही होगा शायद, उसके बाद आगे के टाइप से आगे के वीडियोस में देंगे हम, वो आप देख लो पहले।
अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है, लास्ट ही क्वेश्चन है। इस सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 5 टाइम्स डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर्स। 5 गुना होता है कितने साल में? 4 साल में। तो इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट अमाउंट टू 25 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अब देखो जब भी जो कोई वैल्यू यहाँ होगी तो इसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट यहाँ पे होगा ही, ठीक है। उससे से ट्रिक लग जाता है यार कि यार ये उसका दुगना होता है, उसको उतना बना के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सोचना पड़ेगा आपको, कोई बताने नहीं आता वहाँ। तो 5 टाइम्स कितने साल में हो रहा है? 4 साल में। तो अब बोल रहा है कि 25 टाइम्स कितने साल में होगा। तो 5 को 25 बनाने के लिए 2 का पावर 2 देंगे और यही 2 जा करके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 25 टाइम्स हमारा 8 ईयर्स में बन जाएगा। देखो यार पढ़ाने का तो मन और भी कर रहा है, क्योंकि टाइप 3 टाइप 4 पे भी अच्छी ग्रिपिंग है मेरी, तो सोच रहा हूँ पढ़ा दूँ। लेकिन चलो 54-55 मिनट का वीडियो हो गया, एक साथ ज़्यादा पढ़ा दूंगा तो फिर पता नहीं, क्या पता देखो ना देखो, वो सब भी तो डिपेंड करता है ना। इनिशियल जो स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, उनको भी बहुत सारा वो देना पड़ता है, कॉन्फिडेंस, हौसला, तब देखते हैं। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियोज़ में डाल दूँगा मैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। ध्यान रखिए, पढ़िए, लॉकडाउन का फ़ायदा उठाइए, सिलेक्शन लीजिए यार, वैसे भी कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है इंडिया में कोरोना वोरोना के चक्कर में, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हाँ, बाय।